तो चिराग पासवान का खौफ इतना ज्यादा है कि भाई भाजपा के बराबर जेडीयू सीट लेके मान जाती है। उसे बड़ा भाई नहीं बनना, बल्कि उसे तो चाहिए कि चिराग पासवान एनडीए में साथ रह के चुनाव लड़े, क्योंकि 2020 में जो चिराग पासवान ने जेडीयू का हश्र किया था उसे जेडीयू आज तक नहीं भूल पाई है। 5 साल उसे बहुत अच्छे तरीकों से याद है कि किस तरीके से 37 से 40 सीटों पे चिराग पासवान ने जेडीयू के प्रत्याशियों को हराया था। और इस बार भी चिराग पासवान कुछ ऐसा कर दें, इससे पहले उनके मन मुताबिक उनको सीट दे दी गई है। अब पूरी कहानी क्या है, चिराग पासवान का खौफ क्यों जेडीयू के ऊपर इतना चढ़ा हुआ है, भाजपा किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया इन सब चीजों से, चिराग पासवान कितने बड़े निगोशिएटर हैं, ये इसमें पता चल चुका है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि भाई साहब अब कम से कम 29-30 सीट तो चाहिए हमको, और इस बार जो है वो ना जेडीयू इनके विरोध में आया और ना ही भाजपा इनके विरोध में आया, बल्कि चिराग पासवान को कहा कि लीजिए भाई साहब 29 सीटें हम आपको देते हैं। यहाँ पे जीतन राम मांझी भाई साहब अफसोस करते रह गए, कह रहे हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। कोई इनको जो है वो ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा, कह रहा है कि भाई 6 सीटों पे आप चुनाव लड़िए, जबकि दलितों के दोनों बड़े नेता माने जाते हैं बिहार के। एक नेता को 29 सीट मिलता है विधानसभा के चुनाव में, एक नेता को 6 सीट पे ही मना लिया जाता है। लोग कहेंगे कि भाई लोकसभा चुनाव में प्रभाव अच्छा था। देखिए प्रभाव तो इनका भी अच्छा था, लेकिन इनको टिकट ही कितना मिला था, एक सीट पे लड़े थे स्ट्राइक रेट, इस हिसाब से तो इनका भी 100 का ही रहा है। लेकिन वही बात है, इनको 6 सीटों पे जो है वो रोक दिया गया, इनको मिला 29 सीट। मतलब चिराग पासवान एनडीए में आके 29 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है और इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब देखिए इनको 29 सीट देके भी क्यों मनाया गया, इसके पीछे का कारण है। आखिरकार जेडीयू ने भाजपा के बराबर आने को कैसे राजी हो गया, तो इसमें चिराग पासवान एक बहुत बड़े फैक्टर है। अब चिराग पासवान को चाहिए थी कम से कम 29 सीट। अब 29 सीट के लिए, हालांकि वो तो 40 तक का डिमांड कर रहे थे, लेकिन 29 सीट के लिए अब जेडीयू कहेगी भाई हम सीट नहीं छोड़ेंगे, हमको तो फिर भी एक ज्यादा चाहिए, ये तो नहीं चलने वाला था। जेडीयू ने कहा भाई एक सीट ले जाओ, ले जाओ, एक सीट दे दो, मतलब जो भी कम हो रहा है हमारे तरफ से भी काटो, इनके तरफ से काटो, हम बराबर बराबर लड़ लेंगे। लेकिन चिराग पासवान को इस बार मत जाने दो, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि भाई पावर दिखा देंगे कितना है हम में। मतलब चिराग पासवान का ये डायलॉग हो जाना चाहिए था कि पावर यही जैसे शुरू होला यही जा खत्म होला, पवन सिंह सेकेंडरी आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से पावर दिखाया 29 सीटों पे विधानसभा का चुनाव, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने सीट लिया है और अपने आप में ये बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट भी है। कितने बढ़िया से ये निगोशिएट करते हैं ये भी बात समझिए, प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेला, दबाव भी बनाया, फिर दूसरी तरफ जाके कह दिया इन्होंने कि भाई प्रधानमंत्री की तरफ तो कोई बात ही नहीं है, प्रधानमंत्री जहां खड़े हैं वहां मेरा आत्मसम्मान भी नहीं है। भाजपा खुश, भाजपा ने कहा कि चलिए भाई आपके मन मुताबिक सीट देंगे। जेडीयू जो है वो इस बात को समझ चुकी थी कि अगर चिराग पासवान को इस बार भी मना कर दिया गया तो फिर से वो अपने कैंडिडेट उतार देंगे। और उसके बाद हुआ क्या, चिराग पासवान को 29 सीट मिली और ये है कि अब उनको उनके पार्टी में फुल इज्जत मिल रहा है। अब देखिए इसमें आपको बता दूं कि 5 पार्टियां हैं और तीसरी बड़ी पार्टी सीट लेने के मामले में चिराग पासवान बन गए हैं। 101 सीटों पे भाजपा लड़ रही है चुनाव, 101 सीटों पे जेडीयू लड़ रही है चुनाव, 29 सीटों पे जो है अब चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने दिखा दिया है कि भाई जो उनकी जो वो 2030 में मुख्यमंत्री बनने का सपना है उससे अब ज्यादा दूर नहीं है, अगर ये परिणाम उनके पक्ष में रहा तो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान के भौकाल को लेके और जिस तरीके से चिराग पासवान की वजह से घबराए जेडीयू वाले कि भाई अगर लड़ लिए तो बेड़ा गर्क कर देंगे, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।